क्यों जाते हैं हम उज्जैन? क्यों जाते हैं उस कालाधिपति की नगरी में? क्यों जाते हैं हम महाकाल की नगरी में? क्यों जाते हैं? काशी किस लिए जाते हैं? अभिमुक्त नगरी है काशी। माता पार्वती जी ने शंकर जी से 2 वर मांगे थे। एक वर पति पत्नी में झगड़ा हो तो उसमें प्रेम बढ़े, और दूसरा वर मांगा था कि काशी में जो मरे उसके कान में गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। शंकर भगवान कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता कि मरने वाले को गुरु मंत्र में दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि साधारण से मनुष्य को, साधारण से व्यक्ति को, मरने वाले को गुरु मंत्र में दूंगा। पार्वती जी ने भोजन करना बंद कर दिया। पार्वती जी ने भोजन को त्याग दिया, जल पीना बंद कर दिया, पत्ते खाना बंद कर दिए। केवल नासिका की एक श्वास लेती है वो भी छोड़ दी। पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। तब देवाधिदेव महादेव ने कहा पार्वती मांग तुझे क्या चाहिए? काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने वचन दे दिया कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र में दूंगा। मैं वचन देता हूं। दुनिया के लोग मरने के लिए काशी जाते हैं, मृत्यु के लिए काशी को पाना चाहते हैं कि काशी में अभिमुक्त नगरी है, काशी मोक्ष हो जाता है, फिर जन्म नहीं लेता, काशी में मरने वाला। पार्वती जी ने कहा काशी में मरने वाले को आप गुरु मंत्र दोगे, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया? शंकर भगवान के मन में आया कितनी चतुर है ये, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया? तो मांग पार्वती क्या चाहती है? पार्वती जी कहती है काशी में मरने वाले के सीधे कान में आप गुरु मंत्र देना और सीधे कान को थोड़ा सा मोड़ देना, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने गुरु मंत्र दे दिया। आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि मेरा बाबा उसको गुरु मंत्र देकर भेज देता है। आज भी काशी का नियम है, अभिमुक्त नगरी है काशी। इसलिए भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे, भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर जलते हैं तो काशी में जलते हैं। हमारे यहाँ गाड़ी ओवरटेक करती है, काशी में मुर्दे ओवरटेक करते हैं। हमारे यहाँ का मुर्दा पहले जल जाए। दुनिया के लोग मुर्दे को देखकर रोते हैं, दुनिया के लोग मुर्दे को देखकर रोते हैं, शव को देखकर रोते हैं। और काशी में अगर कोई मरता है तो रोते नहीं, प्रसन्न होते हैं कि महादेव की नगरी में चला गया है। 2 नगरी है, एक काशी अभिमुक्त नगरी है और दूसरी उज्जैनी महाकाल की नगरी, जहां दुनिया के लोगों का समय अच्छा ना चले, दुनिया के लोगों को लगे कि बड़ी दुख की घड़ी चल रही है, बड़ी परेशानी चल रही है, बड़ा कष्ट चल रहा है, बड़ी बीमारी चल रही है, बड़ा रोग चल रहा है, बड़ी तकलीफ चल रही है, उसको कहां ना जाना। एक बार जिसने घड़ी बनाई, जिसने समय बनाया, जिसने पल बनाया, जिसने काल बनाया, उस महाकाल के चरणों में बैठकर एक बार शिव पुराण पूरी सुन लेना, मिल गया। क्यों जाते हैं उज्जैन? अपने समय को सुधारने के लिए। तूने महाकाल काल बनाया, घड़ी बनाई, पल बनाया, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा। जब घड़ी अच्छी नहीं चलती तो इसको कपड़े की दुकान पर या किराने की दुकान पर नहीं ले जाते, इस घड़ी को हम घड़ी वाले की दुकान पर ले जाते हैं। एक बार वर्ष में नियम बना लो कि मुझे कालाधिपति के चक्र उस चरणों में पहुंचना है। और देखो ये तो किस्मत की बात है, 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उस कालाधिपति के चरणों में शिव महापुराण की कथा बड़नागर रोड पर सुनने को मिल रही है। ये कृपा उसकी। और बार बार इतनी विशाल कथा बार बार सुनने को, कोई उज्जैन वालों से भी निवेदन करूंगा कि ये बार बार नहीं मिलने वाली। और जितने मेरे महाकाल बाबा के जितने, क्योंकि महाकाल बाबा तो दादा है, पिता है, और उसकी जितनी औलादें हैं, संतान है, जिसको मेरे महाकाल ने, मेरे कालाधिपति ने दिया है, उनसे एक ही बात कहूँगा कि इतने शिव भक्त आपकी उज्जैनी में आ रहे हैं, और उज्जैन के निवासियों से भी कहूँगा खाली मत जाना, अपना दरवाजा छोड़कर पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करना। दुनिया के लोग कहेंगे भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है। संसार में कहां भीड़ नहीं है?
पर उसके चरणों में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करना है। और उज्जैन के आसपास के जैसे यहाँ पर लोगों ने, कोई ने फ्री में चाय की व्यवस्था करी, कोई ने जल की व्यवस्था करी, कोई ने कुछ व्यवस्था करी, कोई ने कुछ व्यवस्था करी। ऐसे उज्जैन नगर के सभी, इंदौर होए, देवास होए, आगरमालवा होए, बरनागर हो, नागदा हो, आसपास के सारे क्षेत्रवासियों से कहूँगा, दिल से बाबा के आने वाले भक्तों की दिल से सेवा करो, जो बन सके प्रेम से, आनंद से, भाव से भजन करो। और जितनी उज्जैन की शंकर मंदिर हैं और उनकी जो महिला मंडल हैं शंकर मंदिरों की, उनसे भी निवेदन है, रोज शाम हो शिव भक्तों के साथ बैठकर 15 मिनट शंकर जी के नाम का भजन करो, ढोलक और मंजीरे के साथ करो भजन। और जितने श्रोता भाई बहन उज्जैन में आ रहे हैं उनसे निवेदन है, दिन में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा उज्जैन में चलेगी, टीवी पर आएगी। और उज्जैन में बड़नागर रोड पर भी 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। वो 2 से 5 नहीं, 1 से 4, 1 से 4 बजे तक चलेगी। जिसको 84 महादेव करना है वो सुबह से लेकर 1 बजे के पहले 12 बजे तक कथा स्थल पर पहुंचकर कथा का आनंद लेने के लिए सुबह भी 84 महादेव करो, शाम को भी करो। और दिन में बाबा की कथा का रस तत्व ग्रहण कर कर अपनी जिंदगी को संवारने का प्रयास करो, अपनी घड़ी को सुधारने का प्रयास करो। बार बार ये कथाएं नहीं मिलती। कई लोग काशी वाले कहते हैं गुरुजी एक बार फिर काशी आओ, बार बार योग नहीं बनता कि काशी बार बार आए या उज्जैन ही बार बार आए। मौका मिला है, छोड़ना नहीं। छिपरा जी का स्नान करो, महार सिद्धि का दर्शन करो, काल भैरव का दर्शन करो, 84 महादेव करो, चिंतामन गणेश का आनंद लो और दोपहर में 1 बजे बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो। खूब